हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसके क्या सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कोई भी, ध्यान से देखिएगा, जैसे भी अगर मैं ऐसा लिखूं, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट। और यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो के बराबर ना हो। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, आपने इन ये टाइप के पॉलिनोमियल को क्लास 10 में क्या होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 2 एक्स स्क्र है प्लस 3x+1 है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहां हम कहते हैं एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 2 है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है और ये 1 क्या है, दिस इज द कांस्टेंट टर्म है। सही है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। अब जहां इक्वेशन लगता है इसका मतलब जो पॉलिनोमियल है इसके आगे इक्वल लगा दो फिर ज़ीरो लगा दो। जहां ये इक्वल आया तभी ये आपके पास जो एक्सप्रेशन बना, एक इक्वेशन बना। सही है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सर, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है इसका जो है सॉल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन तीन तरह से लेते हैं। ठीक है, तीन तरह से फाइंड करती हैं। सबसे पहला होता है बाय फैक्टराइजेशन, जो आपने क्लास 9th में किया होगा, यानी हम जो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं वो है। दूसरा आपके पास है कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। ठीक है, कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा आपके पास रहता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। सही है, ये आपके पास रहता है सर। अब हम करेंगे क्या, हम इस जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें अगर सोल्यूशन ढूंढना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन ढूंढना है तो हमें करना क्या होगा, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में होता क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम श्री द्रोणाचार्य रूल भी कहते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन मैथमेटिशियन श्री द्रोणाचार्य ने भी दिया था। ठीक है, तो द्रोणाचार्य रूल भी कहते हैं इनको। अब इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक जानते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज आपके पास है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें यहाँ पे क्या है सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए को हम कहते हैं एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट, बी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी है क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे एक शब्द आएगा डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, वो होता है सर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो आप जानते हैं बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, और ए है आपको कोफिशिएंट ऑफ का स्क्वायर एंड सी कांस्टेंट टर्म है। तो जब भी आपके पास ऐसा हो तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो करेंगे क्या, एग्जाम्पल सपोज आपके पास क्वेश्चन था जैसे लाइक 2x का स्क्वायर प्लस 3x+5 इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर, ए है 2, बी है आपके पास 3 एंड सी है आपके पास 5। ठीक है, तो देयरफॉर जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वेयर यानी बी है 3 का स्क्वेयर माइनस 4a है आपके पास 2 एंड सी आपके पास क्या है 5। सही है, अब इसको कर लेते हैं, 3 3 9 माइनस 4 2 क्या होती है, 4 2 8, 8 5 40, राइट। सही है, तो हो गया 40। अब ये डिस्क्रिमिनेंट आया सर -31। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट आता है। सही है, तो डिस्क्रिमिनेंट को निकालने के लिए आप क्या करते हो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखते हैं, कांस्टेंट टर्म देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। अब हम डिस्क्रिमिनेंट को तो पढ़ें, अब हम पढ़ेंगे सर और एक टर्म जिसे हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। अब वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब हम हमारा डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेचर। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। अब आप जानते हैं जैसे लाइक ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है कि नहीं है। इसका मतलब ये होता है सर, जितना डिग्री एटमोस्ट उतने रूट्स होनी चाहिए, एटमोस्ट उतने रूट्स होते हैं। ठीक है, अब हम कहना क्या चाहते हैं, दो दो आपके पास डिग्रियां हैं तो मैक्सिमम दो आपके पास सोल्यूशन आते हैं। ठीक है, जो सोल्यूशन होगा वो दो होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस बनते हैं सर। सबसे पहला ध्यान से देखिएगा, इफ
जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट अभी डिस्कस किया था, अगर वो जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा, वो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है? जो डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, देन आपके पास जो रूट्स आएँगे, क्या आएँगे सर? 2 डिस्टिंक्ट या डिफरेंट कह सकते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, सही है? ओके, अब दूसरा क्या है? अब आपके पास दूसरा केस है सर, ओके, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, 2 इक्वल रूट्स हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स, दो जो रूट्स आएंगे, दो रूट्स मतलब क्या होता है, सोल्यूशन होती हैं। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब जो दो रूट्स आएंगे दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, इन दैट केस 2 अलग अलग रियल रूट्स होंगे, रियल नंबर होंगे, सही है? इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, जैसे अभी आया था हमारा, तो हम कहेंगे सर नो रियल रूट्स हैं, याद रखिएगा, नो रियल रूट्स हैं, ठीक है? कोई हमें रियल रूट्स निकालनी ज़रूरत नहीं है, तो रियल रूट होगा ही नहीं इन दैट केस, ठीक है? सही है। अब एक क्वेश्चन अभी हमने देखा था, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट देखना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर इन तीनों में कुछ होता है, तो इसके हिसाब से हम सोल्यूशन आगे निकालते हैं, ठीक है? हमें करना क्या है, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ या इक्वल टू 0 हुआ, तब हम रूट्स निकालेंगे। अगर लेस देन 0 हो, इन दैट केस हमें रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, सही है? अब देखिएगा, मान लीजिए आप, ये आपके पास हो गया, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं, सर आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है फिर? तो जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने यहाँ पे लिखा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, सी कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है सर एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूले का है, बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडर रूट यहाँ तक, और होल डिवाइडेड में होता है सर 2a। और इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac, क्या होता है, डी होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिवाइडेड बाय 2a होता है। तो ये आपका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है? एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए सर आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे 2x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस, मान लीजिए आप कहें सपोज 1 इज इक्वल टू 0 है, सही है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए a क्या है, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 2 है, b क्या है, -2 है, एंड c इज इक्वल टू 1 है। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट हुआ सर b स्क्वायर माइनस 4ac, विच इज b है -2 का स्क्वायर -4a है 2c है 1, सही है? 2 2 ज़ा 4, -4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, आंसर आया -4 लेस देन 0, कहेंगे क्या, नो रियल रूट्स। तो हमारे पास नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स आपके पास नहीं है, ठीक है? मान लो और एक क्वेश्चन है, जैसे हम कहें सब, मान लो यहाँ पे है, जैसे 3x का स्क्वायर है प्लस यहाँ पे x है -3 इज इक्वल टू 0 है, सही है? a है आपका 3, b है आपका, x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है, c इज इक्वल टू -3 है, ठीक है? देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट आएगा सर b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, 3 है, एंड c क्या है, -3। तो 1 1 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 ज़ा 12, आपके पास 12 3 ज़ा कितना होता है, 12 3 ज़ा होता है 36 होता है, सही है? तो ये आंसर आया 37, विच इज़ ग्रेटर देन 0। जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, तो आप क्या कहते हो, यहाँ पे कहते हैं सर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। तो सोल्यूशन निकाल सकते हैं आप, x इज इक्वल टू सोल्यूशन होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a, सही है? तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस, तो फॉर्मूले का है, b यहाँ पे है 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आया था सर 37 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a क्या है सर 3 है, लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू -1 अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 37 प्लस माइनस अंडर ऑफ 37 डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ा 6, ये आपके पास सोल्यूशन आया। एक आया -1 प्लस अंडर रूट 37 डिवाइड बाई 6, दूसरा आया -1 माइनस अंडर रूट 37 डिवाइड बाई 6। तो ये आपके दो सोल्यूशंस निकल जाते हैं। तो ये होता है सोल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए, बाय, टेक केयर।